गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का संचरण, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्टर्स में होता है बच्चों सुचालक और इंसुलेटर में होता है कुचालक। चलिए आगे देखते हैं। मटेरियल दैट ट्रांसफ़र हीट इजली थ्रू कंडक्शन आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि जिस मटेरियल से, ठीक है, जो ताप है ना, वो आसानी से संचरण करता है, वह कंडक्टर कहलाता है यानी कि सुचालक कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें ट्रांसफ़र विधि से यानी कि चालन विधि से ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है, सुचालक कहलाता है। आगे लिखा है, वाइल दोज मटेरियल दैट डू नॉट ट्रांसफर हीट इजिली थ्रू कंडक्शन आर कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जबकि ऐसे पदार्थ जिनमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता है ना, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। All metal are conductors of heat while some material like wood, wool, thermocol, cork, plastic, paper, etc. are इंसुलेटर। बोला जा रहा है कि सभी धातुएं कंडक्टर्स होती हैं यानी कि सुचालक होती हैं, जबकि कुछ मटेरियल जैसे कि वुड, वूल, थर्माकोल, कॉर्क, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा, ये सभी क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं यानी कि कुचालक होती हैं। आगे देखते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द नॉन बर्निंग इन अ बर्निंग वुडन स्टिक कंटिन्यू टू रिमेन एट नॉर्मल और रूम टेम्परेचर। ठीक है, बोला जा रहा है कि यही कारण है कि नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर जब कोई लकड़ी है ना कंटिन्यू जलती रहती है, तो उसका जो दूसरा भाग होता है ना, उसका जो ताप होता है वह सामान्य होता है। ठीक है, यही कारण है कि जलती हुई लकड़ी का दूसरा सिरा सामान्य ताप पर होता है। आगे देखते हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर नॉर्मली इंसुलेटर ऑफ हीट। बोला जा रहा है कि द्रव तथा गैसें सामान्यतः ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है बच्चों, लिक्विड और गैस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लिक्विड और गैस सामान्यतः ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। बोला जा रहा है कि आइए कुछ क्रियाकलापों द्वारा पदार्थों की चालकता की तुलना करें। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लैट आयरन स्ट्रिप, 4 to 5 आल्पिन कैंडल्स। ठीक है, यानी कि लोहे की 15 सेंटीमीटर की लंबी स्ट्राइप चाहिए यानी कि चपटी पट्टी चाहिए, और 4 से 5 कीले और मोमबत्ती। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है। स्टार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन इन ऑफ द आयरन ट्रिप एंड फिक्स 4 आर्पिन्स वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ वैक्स एट इंटरवल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, बोला जा रहा है कि लोहे की पट्टी के एक सिरे से लगभग 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 4 छोटी छोटी कीलें मोम की सहायता से खड़ी चिपका दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिक्स ऑन एंड ऑफ द स्ट्राइप टू अ स्टैंड फिग 8.2, हिट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्राइप विथ अ कैंडल। ठीक है, बोला जा रहा है कि अब इस पट्टी को उल्टा करके एक सिरे से कस दीजिए, जैसे कि चित्र 8.2 में बताया गया है, और पट्टी के स्वतंत्र सिरे से पट्टी को गर्म कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है ना चित्र 8.2, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, वन एंड ऑफ द स्ट्राइप टू अ स्टैंड। ठीक है, यानी कि एक तरफ आपको क्या कर देना है कि उसको स्टैंड से कस देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, उसको खड़ा किया गया है, और क्या बोला है कि हिट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्राइप विथ अ कैंडल। ठीक है, और जो तरफ मतलब फ्री है ना, जिधर हम लोग स्टैंड नहीं लगाए हैं, उधर को आप लोगों को क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, मोमबत्ती की सहायता से। चलिए आगे देखते हैं। फिर बच्चों, आगे बताया गया है। इफ़ दिस एक्टिविटी इज रिपीटेड विथ अ कॉपर बार, यू विल सी दैट ऑल द पिन्स फॉल इन अ रिलेटिवली शॉर्टर टाइम। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो क्रियाकलाप है, ठीक है बच्चों, बोला जा रहा है कि इफ दिस एक्टिविटी इज रिपीट विद अ कॉपर बार। ठीक है, यानी कि इस प्रयोग को यदि तांबे की जो कॉपर बार होता है ना, यानी कि
तांबे की जो पत्ती होती है उससे करें तो आप देखेंगे कि उसमें लगी कीलें अपेक्षाकृत जल्दी गिरेंगी। दिस इज बिकॉज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट इज कंपैरिजन टू आयरन। ठीक है, बोला जा रहा है कि जल्दी गिरेंगी क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में ऊष्मा का अधिक मतलब कि चालक होता है ना, यानी कि लोहे की तुलना में जो कॉपर होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, इसीलिए उनकी जो कीलें होंगी वो जल्दी गिरेंगी। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाएगा तो वो जल्दी गिर जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्सपेरिमेंट वाज डन टू कंपेयर द कंडक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं यानी कि विभिन्न पदार्थों की चालकता की तुलना करने के लिए एक प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ 6 होल्स वाज टेकन। ठीक है, बोला जा रहा है कि 6 छिद्रों वाला धातु का आयताकार डिब्बा लिया गया। 6 rods made of different materials but of the same length and diameter were taken and were initially immersed in water। वैक्स। बोला जा रहा है कि जो 6 रॉड लिए है ना वो डिफरेंट मटेरियल के थे। ठीक है, यानी कि जो पदार्थ है ना वो भिन्न भिन्न पदार्थ के 6 समान लंबाई एवं व्यास की छड़ों को पिघले हुए मोम में डुबाकर निकाला गया। ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ वैक्स ऑफ द सेम थिकनेस गॉट डिपॉजिटेड ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, बोला जा रहा है कि जिससे उनमें समान मोटाई की मोम की परत चढ़ जाए। आगे देखते हैं। दे वेयर fitted in the hole of the box with help of a cork in such a manner that same length of each rods remain outside the box। ठीक है, बोला जा रहा है कि डिब्बे में कार्क की सहायता से इसे इस प्रकार लगाया गया कि छड़ों की समान लंबाई बाहर निकली रहे। आगे देखते हैं। द बॉक्स वाज देन पुट इन कॉन्टैक्ट विद बॉइलिंग वाटर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि डिब्बे में, ठीक है, और जो खौलता पानी रहता है ना, बॉइलिंग वाटर रहता है, उसको डाला गया और बोला गया है कि ऑन ऑब्जर्विंग द अमाउंट ऑफ वैक्स मेल्टेड ऑन ईच ऑफ द रॉड इट was seen that the wax on the silver rod and metal the wax of the copper rod melted relatively less। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग प्रत्येक रॉड का जो वैक्स है ना, जब वो मेल्टेड होता है यानी कि जब वो पिघलता है तब उसको ऑब्जर्व करने पर इट was seen that the wax on the silver rod had melted the most। बोला जा रहा है कि जो सिल्वर रॉड है ना उसमें का जो वैक्स है ना वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेल्टेड होती है यानी कि पिघलती है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि जब हम लोग अवलोकन करते हैं रॉड को कि किसका मतलब कि कौन से रॉड का जो मोम है वो सबसे ज़्यादा पिघलता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि इट वाज सीन दैट द वैक्स ऑन द सिल्वर, यानी कि जो चांदी का रॉड है ना उसमें का जो वैक्स है ना वो सबसे अधिक पिघला हुआ होता है। और आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि द वैक्स ऑन द कॉपर रॉड मेल्टेड रिलेटिवली लेस। ठीक है, और जो कॉपर का वैक्स रहता है वो कम पिघला हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि जो तांबा है ना, कुछ कम दूरी तक मोम पिघला रहता है। और बोला गया है कि वाइल दैट ऑन वुडन रॉड हैड मेल्टेड द लीस्ट। ठीक है, और जो लकड़ी है, ठीक है बच्चों, यानी कि लकड़ी की छड़ में सबसे कम दूरी तक मोम पिघलता है। वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज द मैक्सिमम, ऑफ कॉपर रिलेटिवली लेस एंड ऑफ वुड द लीस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चांदी की चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, चांदी की चालकता सबसे अधिक, तांबे की कुछ कम और लकड़ी की सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है इफेक्ट ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, यानी कि ऊष्मा चालकता का प्रभाव, हीट कंडक्शन का इफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। इन डेली लाइफ बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर हैव देयर यूजेस। ठीक है, बोला जा रहा है कि दैनिक जीवन में ऊष्मा के सुचालक एवं कुचालक दोनों की ही उपयोगिता होती है। द फॉलोइंग आर इंसुलेशन
illustration of some common insulator and conductor। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट बोला गया है टू कुक फूड इन शॉर्ट टाइम वी यूज कुकिंग यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम alloys of copper, aluminum or brass, all conductors which allow for फास्टर हीट ट्रांसफ़र टू द फूड। ठीक है, बोला जा रहा है कि भोजन पकाने के लिए हम तांबा, एल्यूमिनियम और ब्रास, ठीक है, यानी कि पीतल जैसी मिश्र धातु के बने बर्तनों का उपयोग करते हैं, जिससे भोज्य सामग्री को अधिक ऊष्मा मिल सके और वह जल्दी पक जाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फोल्ड अ थिन पेपर टू मेक एन इंक पॉट, फिल इट विथ वाटर एंड हीट इट कवर ओवर अ फ्लेम। बोला जा रहा है कि फोल्ड अ थिन पेपर टू मेक एन इंक पॉट, फिल इट विथ वाटर एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। बोला जा रहा है कि पतले कागज़ को मोड़कर उसकी इंक पॉट बनाइए, यानी कि दवात बनाइए, उसमें पानी भरकर आग में गर्म कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द वाटर गेट्स हीटेड बट पेपर डज नॉट बर्न। ठीक है, बोला जा रहा है कि पानी गर्म हो जाता है परंतु कागज़ नहीं जलता। हियर द हीट गिवन टू द पेपर गेट्स ट्रांसफर टू द वाटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ कागज़ को दी गई ऊष्मा पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द पेपर डज नॉट इंक्रीज इनफ टू मेक इट बर्न। ठीक है, अतः कागज़ का ताप बढ़ नहीं पाता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पेपर रहता है उसका हीट वाटर में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से पेपर गर्म नहीं हो जा नहीं मतलब कि जो पेपर है ना, वह गर्म नहीं हो पाता और वह नहीं जलता है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, इफ़ वी wrap an iron hammer with paper and throw it into a flame, the paper does not burn while on putting a piece of wood similarly wrapped in paper in a flame, the paper burn. This is because the heat given to the paper wrapped over the iron hammer transfer itself to the iron due to the high heat conductivity of iron। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक लोहे के हथौड़े के ऊपर कागज़ लपेटकर आग पर रखने से कागज़ नहीं जलता, जबकि कागज़ लकड़ी पर लपेटकर आग पर रखने से कागज़ जल जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हथौड़े पे जब हम लोग कागज़ को लपेटकर गर्म करेंगे तो कागज़ नहीं जलेगा, लेकिन यदि उसको हम लोग लकड़ी पर लपेटकर, है ना, आग पर रखेंगे तो कागज़ जल जाता है। आगे बोला गया है कि लोहे के ऊपर लगे कागज़ को दी गई ऊष्मा लोहे की चालकता के कारण फैल जाती है और कागज़ नहीं जलता। चलिए आगे देखते हैं। 4. Handles of cooking utensils are made of iron conducting materials so that they can be handled easily as they do not become hot। ठीक है, 4 बोला जा रहा है कि भोजन पकाने के लिए, ठीक है, भोजन पकाने के लिए जो बनाए गए बर्तन हैं उनके हैंडल्स लकड़ी या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि नॉन कंडक्टिंग, यानी कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि लकड़ी होते हैं, बेकेलाइट होते हैं, है ना, इन सब के बनाए जाते हैं ताकि आसानी से जो हैंडल्स हैं उनको पकड़ा जा सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, 5 बोला गया है टू सेव आइस फ्रॉम मेल्टिंग इन द समर इट इज़ रैप्ड इन अ जूट बैग्स और विथ राइस हस्क। ठीक है, बोला जा रहा है कि बर्फ़ की सिल्ली को पिघलने से बचाने के लिए, ठीक है, बर्फ़ की जो सिल्ली होती हैं उनको पिघलने से बचाने के लिए उसे जो आप जानते हैं कि जो बैग्स होते हैं, ठीक है, जूट बैग्स, यानी कि जिसको जो बोरे होते हैं, है ना, बोरे से या फिर धान के भूसे से ढक दिया जाता है। Since these are insulator of heat, they protect the ice from atmospheric heat and prevent its melting। ठीक है, ये ऊष्मा के कुचालक होने के कारण वायुमंडल की ऊष्मा को बर्फ तक पहुंचने नहीं देते हैं। 6 देखते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज वूल एंड द एयर ट्रैप्ड
in its fibers are insulator of heat, therefore they prevent the conduction of the heat always from the body. It desert when the temperature is close to 50 degrees Celsius in summer, woolen blanket can save the body from heat. ठीक है, 6 बोला जा रहा है कि हम ठंड के दिनों में ऊनी के कपड़े पहनते हैं, है ना, ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऊन और उसके रेशों के बीच, है ना, जमी वायु जो वायु होती हैं वो दोनों ही उष्मा के कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने नहीं देते। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हम ठंड के दिनों में उस ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऊन और उसके रेशों के बीच जो वायु होती है ना, दोनों ही उष्मा के कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने नहीं देते। ठीक है, बोला गया है आगे कि इन डेजर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर, वुलन ब्लैंकेट कैन सेव द बॉडी फ्रॉम हीट। बोला गया है कि रेगिस्तान में गर्मियों में ताप जब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब ऊनी कपड़े पहनने से वह शरीर को बाहर की उष्मा से बचाता है। ठीक है, समझ में आया। रेगिस्तान में गर्मियों का ताप जब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब ऊनी कपड़े पहनने से वह शरीर को बाहर की उष्मा से बचाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।